धार के हटवाड़ा में स्थित चर्चित इमामबाड़ी को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय सामने आया। प्रशासन ने इमामबाड़ी को 14 दिनों के भीतर खाली करने का आदेश जारी किया। यह आदेश स्थल पर चस्पा कर दिया गया, जिसमें स्थानीय लोगों में हलचल मच गई। इस आदेश से पहले हिंदू पंचायत की ओर से इमामबाड़ी को खाली करने की मांग की गई थी। पंचायत की चेतावनी के बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की। सांस्कृतिक धरोहर रक्षा समिति की मार्गदर्शन मंडल के सदस्य अंशुल शर्मा ने इस विषय पर मंगलवार शाम को 4 बजे प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रशासन से आग्रह है कि आदेश को गंभीरता से पालन करवाया जाए और 14 दिन के भीतर इमामबाड़ी को खाली कराने के लिए पूरी तत्परता दिखाई जाए। इमामबाड़ी को लेकर जो एडीएम कार्यालय से जो नोटिस चस्पा किया गया है, क्या है पूरा मामला? इमामबाड़ा जो कि सांस्कृतिक मंच है, एक पीडब्ल्यूडी का भवन है, जिसके ऊपर पिछले 3 वर्षों से एक सांस्कृतिक धरोहर रक्षा समिति के माध्यम से हिंदू समाज प्रशासन को लगातार अवगत कराता रहा था कि सरकारी भवन है, इसको खाली कराया जाए। उसी को लेकर के न्यायालय ने 22 अप्रैल को निर्णय दिया, जिसमें ताजिया कमेटी और अन्य जो उनके पक्षकार थे उन लोगों की अपील को खारिज करके और एसडीएम साहब को ये निर्देश दिया था कि इसके ऊपर बेदखली की कार्रवाई की जाए। उस बेदखली की कार्रवाई के तहत ये सारे पक्षों को सुन करके एसडीएम साहब ने ये कार्रवाई की है और आदेश न्यायालय के आदेश के अनुसार ही उनको 2 सप्ताह का समय दे करके और उसके बाद में उसको खाली कराने का नोटिस दिया है। अच्छा, ये जो 15 दिन का जो खाली कराने का जो आदेश दिए हैं, अगर नहीं होता है तो इसमें हिंदू जागरण मंच हिंदू पंचायत क्या करे? हिंदू सांस्कृतिक धरोहर रक्षा समिति का तो प्रशासन से आग्रह है। आदेश बहुत सारे निकलते हैं, पर उन आदेश का गंभीरतापूर्वक पालन करवा करके इसको 14 दिन के पश्चात खाली कराने के लिए उतनी तत्परता दिखाए जितनी मेहनत इन्होंने न्यायालय में इसको खारिज करवाने में लगी है, तो निर्णय सामने आता है। लेकिन अगर प्रशासन की किसी प्रकार की लापरवाही की वजह से या किसी और वजह से अगर वो नहीं होता है खाली, तो फिर सांस्कृतिक धरोहर रक्षा समिति एक बार पुनः हिंदू पंचायत बुलाएगी और उसमें जो भी हिंदू समाज निर्णय करेगा उस निर्णय के लिए सांस्कृतिक धरोहर रक्षा समिति उसको आगे बढ़ाएगी। हिंदू जागरण पर जो सांस्कृतिक धरोहर जो आपका संगठन है, जैसे बहुत शाला में जो जीत मिली है, तो आपको उम्मीद है कि इमामबाड़ी में भी वही जीत मिलेगी? ये जीत किसी एक व्यक्ति की या एक संगठन की नहीं है। ये जीत वास्तव में देखा जाए तो पूरे हिंदू समाज की और सरकार की, शासन की जीत है, देश की जीत है। क्योंकि एक सरकारी भवन था, किसी हिंदू पक्ष का तो है नहीं, सरकारी भवन है। सरकारी भवन को अवैध रूप से कब्जे में लेकर के रखा था, इसलिए और उसके पीछे भी 15 दिवस के लिए ये लोग किराए से लेते थे। उस बात को छोड़ करके इन्होंने कब्जा करके रखा था। उस कब्जे के लिए हम लोगों ने भी बात करी थी कि एक सरकारी भवन है, वो सरकार के अधीन होना चाहिए, प्रशासन ने उसको देना चाहिए। पीडब्ल्यूडी का भवन था, पीडब्ल्यूडी के अधीन होना चाहिए और उसी को लेकर के ये पूरा व्यापक अभियान सांस्कृतिक धरोहर रक्षा समिति ने चलाया था। उसको प्रशासन ने लिया और उस पर जो भी मेहनत की है उन्होंने विगत 3 वर्षों में जो भी काम किए हैं, बस हमारा तो यही है कि आने वाले समय में भी जितनी तत्परता इसमें दिखाई है वैसी ही तत्परता आगे भी ये दिखाते रहें और जो भी परिस्थितियां बनती है, क्योंकि सारे न्याय के पक्ष सारे खुले हुए हैं, उसमें भी अगर इनको केविएट लाना पड़े तो केविएट ला करके अपना पक्ष हाईकोर्ट के सामने रखें या जो भी और प्रक्रिया रहती है कानून के जानकारों से विचार विमर्श करके जो भी हो सकता है वो करके इस भवन को किसी भी प्रकार से अपने अधीन लेने के लिए जो भी काम करना चाहिए वो करने की अपेक्षा हिंदू समाज प्रशासन से रखता है। ठीक है, आपका नाम और पद बताएं। अंशुल शर्मा, सांस्कृतिक धरोहर रक्षा समिति मार्गदर्शक मंडल। धामनोद समाचार के सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।